हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज उपस्थित हुए हैं आप लोगों को एक वैकेंसी की सूचना देने के लिए। यह है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई है और वो वैकेंसी यहीं के लिए है, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए ही कंप्यूटर सहायक यानी कंप्यूटर असिस्टेंट वैकेंसी है। ये जारी किया है आयोग ने। तो इसे लोक सेवा आयोग ही है जो आयोजित करवाएगा और अपने यहाँ के लिए ही आयोजित करवा रहा है। और इसके आवेदन की तिथि 1 जुलाई 2025 से लेकर के 1 अगस्त 2025 तक निर्धारित की गई है और 8 अगस्त तक जो है वो शुल्क जमा भी किया जा सकता है और जो है उसमें समाधान भी किया जा सकता है। यदि जैसे डबल कई बार होता है, 2 बार हो गया या नहीं दिखाता है कि शुल्क जमा हुआ है या नहीं हुआ है, और उसमें आवेदन में संशोधन के लिए भी यही तारीख दी गई है। ओके, तो चलिए अब इसका विस्तार से करें। तो जो है इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले आपको लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में OTR, ठीक है, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और OTR नंबर लेना पड़ेगा। इसी के बेस पर ही उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है जिन्होंने OTR ले लिया है तो दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने अभी तक कभी भी वहाँ पर अप्लाई नहीं किया है तो उसके लिए, ठीक है, अप्लाई करना उसके लिए तो OTR ज़रूरी है। और ये बोल रहा है कि 72 घंटे जो है यानी कि प्राप्त किया जा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। OTR नंबर जो है उसमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। ओके, तो क्लियर दिया हुआ है कि OTR नंबर प्राप्त करने के बाद ही आयोग की वेबसाइट पर जा करके और ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। ओके, और सब कुछ जो है इसी पर OTR पर ही होगा। तो कोई भी कैंडिडेट जब लोक सेवा आयोग का फॉर्म भरता है तो वो उसमें उसका एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने पर उसका एक अकाउंट बन जाता है उस आयोग में और उसका सब कुछ उसमें दिया रहता है। उसने कब कब उसमें एक्टिविटी की, कब कौन सा फॉर्म निकला, उस फॉर्म को अप्लाई किया, पेपर हुआ, पेपर दिया या नहीं दिया, उसका रिजल्ट आया तो क्या रहा, वो सभी चीज़ें उसमें दिया जाता है। ओके, तो जो है इसमें और दूसरी बात ये कह रहा है कि यानी परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें। किसी तरह की कोई कॉपी प्रेषित करने की ज़रूरत नहीं है। और जब जो है इसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाइन आवेदन में किए गए समस्त दावों के समर्थन यानी जितने जो अंक पत्र हैं, प्रमाण पत्र हैं, स्वयं प्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथा समयनी जब मांगा जाए तब भेजा जाएगा। ठीक है, अभी भेजने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए इसमें जो है आपको OTR का हो गया। अब इसमें जो है आपको जाना पड़ेगा OTR बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम में और रजिस्ट्रेशन OTR कर चुके होंगे तो, और फिर वो एथेंटिकेशन करेगा। आप जो है ना एथेंटिकेशन करिए और फिर उसके बाद इसमें एथेंटिकेशन करने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन आएगा और यहाँ पर जा कर के आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब आप जो वेबसाइट में दिया गया है अप्लाई करने का जो लिंक, उसमें सबसे पहले यूजर इंस्ट्रक्शन होगा और एडवर्टाइजमेंट होगा और फिर अप्लाई होगा। आपको डायरेक्ट अप्लाई पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे वैसे वो आपको OTR ले जाएगा और OTR का अथेंटिकेशन मांगेगा। OTR अथेंटिकेशन जैसे आप करेंगे उसमें अथेंटिकेशन जो है आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। ओके, एक तो आप पासवर्ड के थ्रू, जो आपका पासवर्ड है उसके थ्रू, और एक आप OTP मंगवा करके और कर सकते हैं। ओके, तो फिर इसके बाद जब अथेंटिकेशन हो जाएगा
तो फिर आपको आगे यानी कि वो बोलेगा, क्योंकि वो पूरा ले लेगा ना आपका, सभी चीज़ें जो वहाँ से हैं उसमें ले लेगा आपका। जो यानी पहले से ही उसमें जो जो योग्यताएं वगैरह होंगी वो सब जो है ले लेगा। फिर आपको सीधा ले जाएगा आपके डैशबोर्ड में, यानी OTR जो आपने किया वहाँ से डैशबोर्ड में जाएगा। डैशबोर्ड में जाने के बाद फिर आपको जो जो चीज़ें मांगेगा वो आपको वहाँ पर भरनी है। और साथ में फिर तीसरे चरण में आएगा फीस जमा करनी है। और फीस जो जमा करनी है वो आप नेट बैंकिंग से, कार्ड से, या दूसरे और यानी कि मोड भी होते हैं उससे आप जमा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही आप फीस जमा करेंगे वैसे ही आपका जो यानी सक्सेस होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट का वो दे देगा ऑप्शन, आप जो है ना एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो आप जो है इसमें दोनों चीज़ें कह रहा है कि बैंक यानी कि शुल्क बैंक में जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पेमेंट करना सुनिश्चित करें और उसका प्रिंट आउट प्राप्त करके अपने पास सुरक्षित रखें। जो लोग बैंक से जमा करेंगे उनकी बात हो रही है, यानी बैंक से जब जमा किया जाएगा तो वहाँ पर ट्रेजरी के रूप में जमा होता है। चौथे चरण में आप जो है यानी कि अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद और फिर जो है वो कर सकते हैं। ओके, कभी भी उसको जांच सकते हैं कि आपकी कंडीशन क्या क्या है। इसके बाद अब जो है इसमें कुछ चीज़ें आ रही हैं कि जो हमारा फॉर्म भर जाएगा, ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं जाननी, वो अब देखेंगे हम लोग। इसका एप्लीकेशन फ़ीस, तो इसकी फ़ीस तो EWS OBC 100 रुपये है, 25 रुपये प्रोसेसिंग फीस है, यानी 125 रुपये कटेगी। और जो SC ST हैं उनका 40 रुपये और प्रोसेसिंग 25 यानी 65 रुपये। दिव्यांगजन के लिए कोई फ़ीस नहीं जमा करनी है लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी, ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए परीक्षा शुल्क 40 रुपये और 25 रुपये, यानी इनके लिए भी 65 रुपये जमा करना पड़ेगा। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वो जिस कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी के अनुसार उनको फीस जमा करना पड़ेगा। ओके, अब इसमें जो है दिया हुआ है कि एक जो है चयन करने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी बहुविकल्पीय प्रकार की, और इसकी तिथि और केंद्र की घोषणा और प्रवेश पत्र जो है ना बाद में मिलेगा। चलिए, अब यहाँ पर रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है, टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी है 13, और जिसमें कि रिजर्व यानी कि कुल अनारक्षित हैं 9, अनुसूचित जाति के लिए कोई वैकेंसी नहीं, जनजाति के लिए कोई वैकेंसी नहीं, 3 OBC के वैकेंसी हैं, 1 EWS की वैकेंसी है। ओके, मतलब रिजर्व वैकेंसी अनुसूचित जाति जनजाति की नहीं, वो भी भर सकते हैं, ठीक है, तो वो इन 9 सीट में फाइटिंग कर सकते हैं। ओके, महिला के लिए जो है ना 2 सीट रिजर्व हैं, और यानी कि कुल मिलाकर के आपका हो गया 9 और 4 13 हो गई, और 2 सीटें महिलाओं के लिए हैं, और 2 सीटें कहाँ से आएंगी? यहीं से आएंगी। ओके, इसमें जो है यानी कि वो घट बढ़ सकती हैं। दिव्यांगजनों के लिए भी यहाँ पर कोई वैकेंसी यानी कि रिजर्वेशन के लिए रिजर्व वैकेंसी नहीं है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं कि इसकी ये समूह गा के अंतर्गत आता है। 5200 से 20,200 वाली वैकेंसी है, और यहाँ रिजर्वेशन मिलेगा, और रिजर्वेशन किसको मिलेगा? जो उत्तर प्रदेश के, ठीक है, निवासी होंगे स्थानीय अस्थाई, उन्हीं को ही मिलेगा। ओके, चलिए, इसके बाद है कुछ यहाँ पर और जानकारियाँ दी गई हैं, तो उनके लिए जो उसके अंतर्गत आते हैं दिव्यांगजन वगैरह, उनके लिए EWS के लिए, और इनके लिए सभी जो है दिया गया है। सभी को इसमें OTR में जो है वो करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद तभी वो जो है यानी अप्लाई कर सकते हैं। और मेन चीज़ ये है कि वैवाहिक स्थिति क्या है, तो ये सभी जगह लागू है कि ऐसे पुरुष जिनकी एक से अधिक पत्नी हो, या ऐसी महिला जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, वे क्या होंगी? इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा तभी हो सकता है जबकि राज्यपाल से क्या किया गया हो, इसके विषय में, ठीक है, छूट ले ली गई हो। ओके,
शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। तो शैक्षिक योग्यता इसमें क्वालिफिकेशन है किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ इंटरमीडिएट, यानी कि कंप्यूटर में डिप्लोमा और इंटरमीडिएट, या डोएक यानी नीलेट सोसाइटी से ओ लेवल का डिप्लोमा और साथ में क्या हो, इंटरमीडिएट हो। तो कुल मिलाकर सबसे पहले 12th होना चाहिए, ठीक है, और कंप्यूटर में कोई सर्टिफिकेट अथवा ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ CCC नहीं चलेगा, यहाँ ओ लेवल का चलेगा। ओके। और जो यानी कि इसमें प्रादेशिक सेवा में टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सेवा किए होंगे या NCC B प्रमाण पत्र होगा, उन्हें अधिमान दिया जाएगा। ओके। तो अब इसमें जो है यानी कि आयु देख लेते हैं कि आयु क्या है। तो यहाँ पर जो आयु है उसकी गणना 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। 18 वर्ष से और 40 वर्ष तक होना चाहिए, ठीक है। तो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक यानी कि होना चाहिए। तो 2 जुलाई 1985 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में होना चाहिए। दिव्यांगजन के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है। ओके। अगला है जो उत्तर प्रदेश के इस अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं, ठीक है, उनके लिए जो है वो छूट दी जाएगी। और हाँ, दिव्यांगजनों के लिए जो छूट है वो 55 वर्ष तक है, यानी कि उनके लिए अधिकतम आयु जो है वो 55 वर्ष है। तो ये जो है यानी कि कुछ इसके विषय में जानकारियाँ थीं। और अब जो है इसमें है कि एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम यानी OMR होगा, OMR से होगा। और इसमें जो है निम्नतम, ठीक है, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स निश्चित है। और यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 35% है, ठीक है। तो यानी कि 35% जो है वो SC/ST के लिए है, और 40% है जनरल के लिए और OBC के लिए, EWS के लिए भी। और जब एप्लीकेशन यानी अप्लाई हो जाएगा तब उसके बाद जो है यानी कि आपको फ़ीस जमा करना पड़ेगा। फ़ीस जमा करने के बाद जो है आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। ओके। चलिए, अब यहाँ पर है OTR वगैरह भरने के लिए सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर वो दिया गया है आपको कुछ जो है सर्टिफिकेट कैसे कैसे बनाए जाने हैं, ठीक है। और जो है जो वो हैं क्या बोलते हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए भी अलग अलग वो दिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका आता है कि इसमें सिलेबस है। ओके। तो यहाँ सिलेबस दिया गया है, ये परिशिष्ट 2 में पाठ्यक्रम। इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा आयोजित की जाएगी जो 1.5 घंटे की होगी, यानी 1 घंटा 30 मिनट यानी 90 मिनट की होगी। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, ध्यान दीजिएगा, 100 अंकों के भी होंगे, ठीक है। और कह रहा है कि यानी जो है जब इसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट के बुलाया जाएगा वो 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यानी 10 गुना का मतलब है 130 से लेकर के 150 तक बुलाए जाएंगे, क्योंकि कुल मिलाकर के 13 वैकेंसी हैं, घट बढ़ भी सकती हैं। तो हिंदी टंकड़, ठीक है, 10 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर हिंदी टंकड़ के लिए बुलाया जाएगा और इसमें सफल घोषित किया जाएगा। और कंप्यूटर पर जो है ना हिंदी टंकड़ होगा, और हिंदी टंकड़ सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स होगा, यानी क्वालिफाइंग होगा, जिसमें 5 मिनट की यानी वो होगा, टंकड़ परीक्षा होगी, और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति क्या होगी, आवश्यक होगी, ठीक है। तो ये जो है यानी कि जो इतनी गति ला लेंगे, यानी कि क्वालिफाइंग 25 में होंगे, उन्हीं को ही देखा जाएगा एग्ज़ाम में कि जो है ना ये, अब उसके बाद जो होंगे बचेंगे उसमें मेरिट बनाई जाएगी। ओके। तो चलिए अब देखते हैं कि इनमें परीक्षा में क्या क्या आएगा। तो परीक्षा 4 भागों में बटी हुई है। सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न 25 अंक का, सामान्य बुद्धि परीक्षण 25 प्रश्न 25 अंक का, सामान्य ज्ञान 25
प्रश्न 25 अंक का, कंप्यूटर ज्ञान 25 प्रश्न 25 अंक का। तो कुल मिलाकर के कितना हो गए, 100 प्रश्न हो गए, 100 अंक के हो गए, और कुल 90 मिनट का टेस्ट होगा। ओके, अब यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया गया है, तो हिंदी में दिया गया है सामान्य हिंदी। तो यहाँ वार्तालाप में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, मुहावरे और ये सभी चीज़ें, और सामान्यतः कार्य में प्रयोग होने वाले तकनीकी हिंदी शब्दों का ज्ञान। ओके, तकनीकी हिंदी शब्दों का ज्ञान ये और दूसरी जगहों पर नहीं आता है। ठीक है, तकनीकी हिंदी शब्दों का ज्ञान का मतलब है कि जो है इनका जो टेक्निकल जो होते हैं, पारिभाषिक शब्दावली कुल मिलाकर कह सकते हैं यहाँ पर है। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न और हिंदी भाषा लेखन योग्यता। ओके, भाषा लेखन योग्यता का मतलब है इसमें वर्तनी वगैरह पूछा जाएगा। ओके, इसके बाद आएगा, तो इनमें दो चीज़ों में भाषा लेखन योग्यता और शब्दों, तकनीकी शब्दों ज्ञान है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो 4 भाग हैं, कम से कम 5-5 प्रश्न हर एक में आएंगे। यहाँ तो एक अपठित आएगा जिसमें 5 प्रश्न होंगे। ओके, चलिए, सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसमें है मैथमेटिकल एबिलिटी, जियोग्राफिकल एंड पैटर्न एनालिसिस एबिलिटी, और रीजनिंग एबिलिटी, और डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये यानी कि इसमें आपका ये रीजनिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, और इसमें 25 प्रश्न होंगे। तो इसमें दोनों मैथमेटिक्स वाले भी होंगे और उनका भी होगा, रीजनिंग का भी होगा। इसके बाद आपका सामान्य ज्ञान में आएगा जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, बॉटनी एंड जूलॉजी। देखिए साइंस में यहाँ पर मैथमेटिक्स पता नहीं क्या दे दिया है कि मैथमेटिक्स क्या पूछेंगे, तो हो सकता है फिजिक्स में जो मैथमेटिकली क्वेश्चन होते हैं वो दे सके। इसके बाद है प्रीलिमिनरी इकोनॉमिक्स, यानी ग्रोथ रेट, जीडीपी, जीएनपी, ये इसके अंतर्गत आएंगे, यानी प्रारंभिक अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाना। इसके बाद सोशल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए पूरा दे दिया, लॉ रिलेटेड टू इशूज़, और है इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो ये जीएस का पेपर बिल्कुल इन्होंने बहुत बड़ा बढ़ा दिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, आईटी यहाँ पर भी दिया है, कंप्यूटर अलग से। स्पेस साइंस यानी सेटेलाइट लॉन्चिंग, इनके विषय में जो है ना यानी दिया है। कुल मिलाकर के कहने वाला भाई इसमें करंट अफेयर वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है। इसके बाद कंप्यूटर ज्ञान, यानी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर जो है ना देखने के लिए सिलेबस बहुत छोटा सा है, लेकिन सिलेबस क्या है, काफ़ी बड़ा है। ओके, क्योंकि इसमें जनरल साइंस में सब कुछ आ गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी, बॉटनी, फार्मेसी और एग्रीकल्चर। अब फार्मेसी कौन जीएस में पढ़ता है, लेकिन फार्मेसी इसमें भी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी ये इसमें सभी चीज़ें आ जाएंगी। और जो है ना इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और लॉ रिलेटेड इशूज, ठीक है, कानून से संबंधित जो समस्याएं हैं, ठीक है, वो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो संशोधन वगैरह हुए हैं संविधान वगैरह में, उसमें इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी, अब इसमें कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक्सेट्रा दिया हुआ है। तो अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं। चलिए कंप्यूटर देख लेते हैं। इसमें है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, लिनक्स और यूनिक्स, ठीक है, इनके विषय में जानकारी। ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज सी और C++, इसके विषय में जानकारी। डॉक्यूमेंट्स हैंडलिंग, फाइल फॉर्मेट्स, मर्जिंग, एडिटिंग, वेरियस अदर डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग, पावर पॉइंट और PDF, ये सभी चीज़ें पूछेगा इसमें, क्योंकि इसमें आएगा तो यही ना, काम भी यही करना होगा। डेटाबेस हैंडलिंग यानी MS एक्सेस, स्प्रेडशीट, सिंपल डेटाबेस प्रिपरेशन, ये भी क्या हो जाएगा, यानी इसमें भी पूछा जाएगा। इंटरनेट एंड ईमेल्स, WW, पॉपुलर वेबसाइट्स, वेब सर्फिंग, ईमेल प्रिपरेशन, ईमेल कैसे बनाया जाता है, भेजा जाता है, स्पैम ईमेल्स, ठीक है, इनके विषय में सब जानकारी होनी चाहिए। ईमेल के विषय में तो काफ़ी जानकारी होनी चाहिए, इसमें अच्छे से पूछेगा। अब यहाँ पर मालवेयर और वायरस दिया हुआ है। कॉमन
अवेलेबल वायरस एंड द मालवेयर्स एंड अदर रिमूवल्स। ठीक है, कैसे इनको जाना जाता है। तो इसमें कंप्यूटर में इसमें भी 6 पार्ट दिए गए हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा इसका सिलेबस हो सकता है। तो जो है ये सिलेबस रहा। तो जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, वैसे वैकेंसी बहुत अच्छी है। सिर्फ रिटन बेस इसका जो है एग्ज़ाम है। क्वालिफाइंग हिंदी टाइपिंग है। हिंदी टाइपिंग जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और सिर्फ यही है कि 2 उसमें, हाँ, और इसमें ज़्यादा समय नहीं होगा। ठीक है, ये 6-7 महीने के अंदर पूरी वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी और 6-7 महीने के अंदर, ठीक है, आराम से नौकरी प्राप्त की जा सकती है। ओके, तो आप लोग जिनको टाइपिंग आती है और ओ लेवल है तो आप लोग ज़रूर भरिए इसको, फॉर्म को। ओके, मिलते हैं। या कंप्यूटर में कोई सर्टिफिकेट है, यानी डिप्लोमा जो भी है, जैसे पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है तो वो चलेगा, 3 साल का ITI का डिप्लोमा है तो वो भी चलेगा। तो ये रहा पूरी जानकारी। तो जिनके पास क्वालिफिकेशन है तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। ओके, और लोक सेवाओं की वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।